हरे कृष्ण जी, हरे प्रणाम कृष्ण सभी भक्त चरणों को टूट हरे कृष्ण देवी राधे नाम समस्त कृष्ण पूछे प्रणाम जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, साई भक्तों को दंडवत। श्री वाचाली गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। जपा के सत्र में तो चैतन्य चेष्टाष्टकम के पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो जप करने का सबसे पहला जो कार्य है वो है हमारी चेतना को साफ करना, या फिर जो करोड़ों जन्म से हमने धूल को इकट्ठा किया है जिससे हम इस संसार में फंसे हुए, उस प्रवृत्ति को साफ करना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमें सबसे बड़ा फायदा होता है। चेतो दर्पण, दर्पण मतलब आईना, चेतो मतलब चेतना। हमारे इस जिस तरह से हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, तो उसी तरह से हमारे हृदय रूपी दर्पण पे हम अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कई जन्म से उसके भीतर धूल इकट्ठा हुई है। तो इसलिए हम जब तक उस दर्पण को साफ नहीं करते हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारा पहला दायित्व है कि साफ करना हमारे हृदय को। तो हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमारे हृदय को साफ करता है। जो प्रवृत्ति है भगवान श्री कृष्ण के दूर जाने के लिए, तो उस प्रवृत्ति को साफ करता है। मार्जनम का अर्थ है साफ करना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो इस तरीके से दावाग्नि होती है जंगल में जो लगती है, तो उससे पूरा जंगल है वह जलकर भस्म हो जाता है। तो जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारे हृदय में जो भोग विलास की कामना है वह भस्म हो जाती है, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण के सेवा में पूर्ण भाव से लग सके। तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप ये एक विधि भी है और ये एक ध्येय भी है। एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा गया कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हमें क्या मिलेगा, या फिर इसका गंतव्य क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हम और भगवान के नाम का जप करेंगे। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हमें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जितना आप भगवान के नाम का जप करेंगे उतना हम भगवान कृष्ण के करीब आएंगे। तो इसलिए हमारा ध्येय भी वही है और हमारा विधि भी वही है। तो इसलिए महामंत्र जप करके क्या मिलेगा, तो यही मिलेगा कि हम और भगवान के नाम को ले सकते हैं, या और लेना चाहिए इस तरीके से। और अगर ये हम जब करते रहेंगे तो फिर हमें एक मिठास का अनुभव होगा। लेकिन बद्ध अवस्था में अभी हम अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र, हमारा ध्यान नहीं होता है, कई सारे अपराध करते हैं हम। लेकिन
हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, ये शुद्ध नाम लेते थे। तो आज सीता नवमी भी है, तो आज कोई उपवास नहीं रखना है 12 बजे तक। लेकिन आज माता सीता ने जो त्याग दिखाया था उसका हम सुबह वर्णन करेंगे भागवत क्लास में। तो सीता माता को हम याद करके हुए जपा करेंगे, जिससे हम इस चीज को हम समझ सके कि भक्ति में त्याग का क्या महत्व है। तो हम इसी भावना से जप करेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम।